साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास। बारी है 50 नंबर क्वेश्चन से आगे के सवालों को कवर करने की। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा अगर आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। सवाल नंबर 51 में देखिए, 3, 5, 4, 5, 13, 12, 17, 15 और इसी प्रकार से इस क्रम में यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आने वाला है। आखिर क्या समानता इस क्वेश्चन में लग रही है। वीडियो को आप लोग बीच में रोक लो और रोकने के साथ साथ अपना लॉजिक लगा लो। अगर लॉजिक नहीं लग पाता है या फिर लॉजिक लग जाता है तो अपना आंसर अपनी नोटबुक में आप लोग लिख लो या फिर मन में सोच लो। वीडियो प्ले करो, देखो क्या तरीका था। जो आंसर आपने मन में सोचा या फिर अपनी नोटबुक में लिखा वही आंसर है या फिर कुछ अलग है। देखिए इसने किया क्या है। इस 3 का वर्ग किया, 3 का वर्ग 9 हो गया। इस 4 का वर्ग किया, कितना हो गया, 16 हो गया। इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया, 16 9 कितना आया, 25। और इसका वर्गमूल निकाल के यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हार्ड, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इस 5 का वर्ग किया, कितना आया, 25। इस 12 का वर्ग किया, कितना आया, 144। और इन दोनों को जोड़ दिया, 25 और 144 कितने हो जाएंगे, 169। और ये 169 किसका वर्ग है, ये 169 दोस्त 13 का वर्ग है। या फिर 169 का वर्गमूल यहाँ लिख दिया है 13। आप लोग यहाँ कवर करेंगे हम लोग अब कि इस साइड वर्ग लिखा जाता है। इस साइड इन दोनों का जो वर्ग किया जाता है उसको आपस में जोड़ के इस साइड का टोटल वाला जो आपको वर्ग है वो देखने को मिलेगा। तो हम कहेंगे कि 17 का वर्ग होता है 289। 17 का वर्ग 289 होता है, याद रखना, क्योंकि ये वर्गमूल लिखा गया है 289 का। अब हमको 289 बनाना है। देखिए 15 का वर्गमूल कितना होता है या 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक है ना। 225 में कितना जोड़ें कि 289 हो जाए। तो आप कितना जोड़ दीजिए, आप जोड़िए 8 का वर्ग यानी कि 64। अगर हम लोग जोड़ देंगे 64 जोड़ते ही ये बिल्कुल ठीक यहाँ निकल के सामने आ जाएगा 289। ठीक है ना। तो यहाँ किसकी ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत है प्रश्नवाचक की जगह 8 की। ठीक है। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। और 17 का वर्ग कितना, 289। और यहाँ 15 का वर्ग कितना है, 225। इन दोनों का सम कर लो, 64 और 225 का, 289 के इक्वल बैठेगा, याद रखना। आगे सवाल नंबर 52 को कवर करिए। बहुत बढ़िया सवाल है सवाल नंबर 52। 9, 11, 23 और 6 के प्रयोग से 49 आया है। 7, 12, 8 और 13 के प्रयोग से 40 आया है। 16, 9, 26 और 8 के प्रयोग से यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आने वाला है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है भाई आपके किसी भी एग्जाम के लिए। इसने किया क्या है, 11, 9, 20। 20 और 11 कितने हो गए, 11, 9, 20। 20 और 23 कितने हो गए, तो 20 और 23 हो गए 43। 43 और 6 कितने हो गए, ये हो गए 49। यानी चारों को आपस में जोड़कर बिल्कुल यहाँ बीच में लिख दिया है। जैसे कि 7 और 12 19, 19 और 8 27, 27 और 13 40। यानी सभी का सम बीच में। 16 9 कितने हुए, 25। 25 और 26 कितने हुए, 25 और 26 हो जाएंगे 51। 51 और 8 कितने हो जाएंगे, 59। आप लोग ढूंढिए कि 59 कौन से विकल्प में है। तो 59 है विकल्प सी में, तो विकल्प सी ही इस सवाल का बिल्कुल सटीक आंसर है, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 53 की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन में आप लोग पकड़िए भाई कि 11, 44, 33 और 22 के प्रयोग से 110 आया। 16, 40, 32 और 24 के प्रयोग से 112 आया है ना। 12, 34, 23 और किसके प्रयोग से 114 लाया जाएगा। आप ढूंढ के बताइए किसके प्रयोग से लाया जाएगा 114। फिर से वही सिंपल क्वेश्चन। 11 और 44 कितने हुए, 55। 55 और 33 हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 55 और 33 हो जाएगा 88। और 88 में अगर 22 को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 110। 16 और 40 कितने हुए, ये हुए 56। 56 और 32 कितने हो जाएंगे, 56 और 32 हो जाएंगे 88। 88 में यदि 24 को और जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सभी को आपस में सम किया गया है। 12 और 34 कितने हो जाएंगे, 46।
46 और 23 कितने हो जाएंगे? ये 40 और 23 मतलब 46 और जो 23 है, ऐसे करिए देखिए 46 प्लस आप लोग जोड़िए 23, 6 3 9 4 2 6 यानी कि 69 हो जाएंगे। हमको कितना करना है? 114। तो अगर हम 69 में कितना जोड़े कि 114 हो जाए, तो डायरेक्ट आप लोग क्या करिए कि 114 से घटा कर ही ना देख लो, 114 माइनस 69 कर दो। यहाँ आप लोग काटेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 45। कितना बचेगा? 45। 9 5 14, 6 4 10 11। तो ये 45 इस सवाल में बिल्कुल सटीक आंसर आप लोग का रहेगा सवाल नंबर 53 के लिए। ठीक है, सवाल नंबर 54 देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है सवाल नंबर 54 भी, कि 2 4 और यहाँ 20 लिखा गया है, 3 9 यहाँ 90 लिखा गया है, 1 7 और यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे बताओ कि यहाँ आखिर क्या लिखा जाना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को रोक लो, अपना लॉजिक लगाओ, फिर बाद में चेक कर लेना। ये देखो, इसका मतलब है 2 का वर्ग है ना, इस वाली संख्या का वर्ग, इस वाली संख्या का वर्ग। 2 का वर्ग किया 4 आया, 4 का वर्ग किया कितना आया? 16। दोनों को आपस में जोड़ दिया, 16 और 4 कितना हो गया? 20। 20 को यहाँ लिख दिया। ऐसे ही इसका वर्ग करो, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, 81 और 9 को जोड़ दो कितना आ जाएगा? 90। 90 को यहाँ लिख दिया। ऐसे ही 1 का वर्ग करेंगे, 1 7 का वर्ग करेंगे 49, 49 और 1 कितना हो जाएगा? 50। तो लिख दो यहाँ पे 50, है ना। वर्ग करके केवल ऊपर वाली दोनों संख्याओं का वर्ग करके आपस में जोड़ के नीचे लिखा है, तो 50 ही इस सवाल का बिल्कुल सटीक आंसर है। सवाल नंबर 55 को देखते हैं। सवाल नंबर 55 में है कि 4 3 2 और 1 इनके प्रयोग से 30 आया है, 5 4 2 और 3 के प्रयोग से 42 आया है, 6 5 3 4 के प्रयोग से यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। फिर वीडियो को रोको, आराम से हल करो, आराम से हल करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आंसर अपना मैच कर लेना है कि लॉजिक क्या लगाया है। लॉजिक देखो, पहले इसने 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो गया? 10। 10 लिखा है, 10 को गुना 3 से करके 30 लिख दिया। ऐसे ही 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14 है ना। सभी का सम किया 14 आया, गुना 3 करके फिर से यहाँ 42 लिख दिया। 6 5 11, 11 3 14, 14 4 कितना हो जाएगा? 18। और 18 में अगर हम लोग गुना 3 की करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 यानी कि 54। तो ये 54 यहाँ आप लोगों का लिखा जाएगा, विकल्प ए बिल्कुल ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 56 की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। जैसे देखो, 14 16 इनके प्रयोग से 60 आया, 11 17 के प्रयोग से क्या आएगा, जबकि 15 और 18 के प्रयोग से 99 आया है। आखिर सवाल नंबर 56 में लॉजिक लगा क्या है? लॉजिक लगा क्या है ये आप लोगों को बस बताना है। ठीक है भैया, देखो इसमें जो लॉजिक लगाया गया है वो क्या लगाया गया है। एक बार इन दोनों को जोड़ा गया है, 16 और 14 कितना हो जाएगा? 30, है ना। 16 और 14 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, गुना। एक बार इन दोनों को घटाया गया है, 16 और 14 में कितना अंतर है? 2 का, तो कितना लिखा जाएगा? 60। आप इन दोनों को एक बार जोड़िए, 11 और 17 कितना हो जाएगा? 28। इन दोनों में अंतर करिए, कितना आएगा? 6 का। 28 गुना 6 कर लो, 6 अट्ठे 48, 6 दूना 12 और 4 कितना हो गया? 16, 168 आ जाएगा। उससे पहले मैच कर लो नीचे वाला ठीक है कि नहीं। इन दोनों को जोड़ा, 18 और 15 कितना हुआ? 33। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? 3 का। तो 33 दिया कितना हो जाएगा? 99। तो बिल्कुल ठीक है इसका 168। यानी पहले इन दोनों को जोड़ा गया, फिर इन दोनों का अंतर किया गया और फिर इनकी आपस में गुना करके यहाँ सामने इसकी जो वैल्यू है वो रख दी गई है। तो इस सवाल का राइट आंसर 168 है। अगला सवाल करेंगे सवाल नंबर 57। यहाँ 50 है, 31 है और 9 है, याद रखना। 42 21 7 है, 11 है, 43 और यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे आखिर सवाल नंबर 57 में आना क्या है। सवाल नंबर 57 बहुत बढ़िया सवाल है, पूछ सकता है। देखो, 50 और 31 को यदि जोड़ोगे तो कितना आएगा? 81। और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। ऐसे ही आप लोग इन्हें जोड़िए, 2 और 1 3, 4 2 6। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा कुछ हो सकता है? 2 और 1 3, 4 और 2 6। देखिए जो लॉजिक बताया है ये शायद इसमें लगेगा नहीं। क्या लॉजिक लगेगा? 50 और 31 दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 81। और इस 81 को 9 से भाग देकर यहाँ नीचे 9 को लिख दिया गया है। ऐसे ही आप लोग इनको जोड़िए, कितना आएगा? 63।
दोनों को जोड़ेंगे, 63 को 9 से भाग देंगे, 9 सत्ते 63, यानी 7 को यहाँ लिख दिया, यानी 9 से भाग देकर नीचे लिख रखा है। तो 43 और 11 कितना हो जाएगा 54। इस 54 को 9 से भाग देंगे, 9 छिक्का होता है 54, तो यहाँ कितना आना चाहिए 6। तो ए ऑप्शन में बिल्कुल आप लोगों को 6 दिखा रखा है। सवाल नंबर 58 में आइए। सवाल नंबर 58 है कि 2, 2, 4 और 3 के प्रयोग से 33 आया है, 4, 3, 2 और 5 के प्रयोग से 54 आया है। इसी प्रकार 6, 5, 3 और 4 के प्रयोग से यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ सकता है। सवाल नंबर 58 बढ़िया सवाल है। देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए 4 आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिए 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कीजिए 16 आएगा और 3 का स्क्वायर कीजिए 9 आएगा। सभी स्क्वायर करने के बाद वैल्यू को जोड़िए, कितना हो जाएगा 4, 4, 8, 16, 8, 24, 24, 9 कितना हो गया 33। बिल्कुल ठीक है, यानी सभी का स्क्वायर करके जोड़ रखा है बस। 3 का वर्ग किया कितना आया 9, 2 का वर्ग किया कितना आया 4, 5 का वर्ग कितना आया 25 और 4 का वर्ग कितना आया 16 है। सभी को जोड़ दो भाई, 9, 4, 13, 13 और 25 कितना हो जाएगा 38, 38 और 16 कितना होता है 54। बिल्कुल ठीक है ट्रिक। अब इसका आंसर निकाल दो इसी क्रम में। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और 3 का स्क्वायर हुआ 9। इन सभी का सम कर दो, 9, 6, 15, 15, 5, 20, 20 और 6, 26 का 6 हासिल कितना 2 है ना, 3, 2, 5, 5 और 1 6, 6, 2 कितना हो गया 8, यानी कि 86 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस सभी जो कॉर्नर पर वर्ड लिखे हुए हैं, अंक लिखे हुए हैं, उनका वर्ग करके बीच में सभी का योग जो है वो दे रखा है। आगे बढ़िए सवाल नंबर 59 की तरफ। बताइए कि यहाँ आखिर प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। जब 16, 9, 4 के प्रयोग से 36 आया है, 48, 9 और 8 के प्रयोग से 54 आया है, 72, 8 और 6 के प्रयोग से यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे आखिर क्या आने वाला है। सवाल नंबर है बढ़िया, और सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर है 60। बताइए क्या ट्रिक इसमें हो सकती है। देखिए ये ट्रिक इसमें शायद ये हो सकती है कि इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को भाग दिया गया है, 16 में 4 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, और इस वाले अंक से इसकी गुना है 4, 9, 36 लिखा हुआ है। इस वाले से 48 को भाग दीजिए, नीचे वाले से इस वाले को भाग, कितनी बार जाएगा 8, 6, 48 और इसके साथ इसकी गुना है 9, 6 का 54 ये लिखा हुआ। इस वाले से भाग दीजिए 72 को, 6 से कितना जाएगा 12 और 12 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 96, या प्रश्नवाचक के स्थान पे 96 आ जाएगा। इस प्रकार का लॉजिक भी बिल्कुल लग जाता है, तो याद रखना ये चीज़ भी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर है 60। सवाल नंबर 60 है 18, 14, 32 के प्रयोग से आप लोगों को वही फाइंड करना है जहाँ प्रश्नवाचक में 45, 17 और 62, 29, 33 यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे आखिर आना क्या है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। 18 और 14 कितना होता है 32 होता है, 45 और 17 कितना होता है 62 होता है। उसी प्रकार 29 और 33 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इसका आप लोग 62 प्राप्त करेंगे या फिर 72 प्राप्त करेंगे। 62 आएगा इसका आंसर, बिल्कुल ठीक। 29 और 33 को आपस में जोड़ दो, 29 और 33 आपस में जुड़ जाएंगे तो ये 60 नंबर क्वेश्चन के लिए 62 आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 61 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा है 45, 35 और 30 और 25 के प्रयोग से 27 आया है, 20, 40, 30 और 60 के प्रयोग से 30 आया है, 40, 35, 65 और 25 के प्रयोग से यहाँ आखिर 61 नंबर क्वेश्चन में आना क्या है। आना क्या है जरा बताओ भाई कि ये आना है इसका। देखिए लॉजिक आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग जोड़ के भाग दे देना कि भाई किसका जाएगा। इन सभी संख्याओं को जो आपस में बाहर हैं, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दो आपस में, यानी कि 45, 35, 30 और 25 इन सबको आपस में जोड़ो और जोड़ने के बाद केवल और केवल 5 का भाग दे लेना, 27 प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार 40, 35, 65 और 25 इन सब को आपस में जोड़ दो, जोड़ने के बाद में भाग कर देना 5 से। तो जब आप लोग इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जब आप लोग इसे 5 का भाग देंगे तो बिल्कुल 33 आपका आंसर आएगा ऐसा करने के बाद में।
तो 33 बिल्कुल इनका राइट आंसर है। आगे आइए 62 नंबर क्वेश्चन पे। 62 नंबर है 46 22, इसके प्रयोग से 24 आया है। ठीक है ना। आपको सिंपल तौर पर दिख गया कि 46 में से यदि 22 घटा दें तो 24 मिल जाता है। 69 में से यदि 42 घटा दें तो 27 मिल जाता है। 79 में से 38 घटाएंगे तो हमको 41 प्राप्त हो जाएगा, और 41 ही बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन के लिए। 63 नंबर सवाल पे आ जाओ कि 4 3 इनके प्रयोग से आया 144, 11 9 के प्रयोग से आया मतलब 9801, 15 और 6 के प्रयोग से यहाँ आखिर आने क्या वाला है। देखो भाई इसने क्या ट्रिक लगाया है, ध्यान से देखना। 4 दिया कितना हो गया 12, इन दोनों की गुना किया है, और गुना करने के बाद जो आया है उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया है। ऐसे ही 11 नाम कितना हो गया 99, जो 99 गुना करने के बाद आया इसका वर्ग यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे ही आप लोग देखो इसकी गुना करेंगे, 15 छिक्कू कितना हो जाएगा 90, और 90 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8100। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है 8163 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखो। 64 नंबर बढ़िया सवाल है, पूछ सकता है कि 48 12 25 और 5, 64 16 81 और 9, इन्हीं की तरह यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आएगा, जबकि प्रश्नवाचक के साथ 15 दे रखा है, 7 दे रखा है और 49 दे रखा है। तो आखिर 64 नंबर क्वेश्चन में आना क्या है, आना क्या है ये बताओ भाई। तो देखो एक चीज़ तो कॉमन है, 7 का वर्ग लिखा हुआ है, 9 का वर्ग लिखा हुआ है, 5 का वर्ग लिखा हुआ है। ठीक ना। 12 चौक 48, 16 चौक 64, तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 15 चौका हो जाएगा 60। नीचे वर्ग लिखा हुआ है, ऊपर गुना कर रखी है। ठीक है ना। 16 चौका 64, 12 चौक 48, तो 15 चौक 60 हो जाएगा। तो 60 64 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन को कर लो भाई। 65 नंबर में बताओ कि जैसे ही 12 18 13 और 27 के प्रयोग से 20 आया है, 6 12 9 और 16 के प्रयोग से 13 आया है, 5 11 4 और 10 के प्रयोग से, उसी प्रकार यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आना है। 65 नंबर सवाल है जो कि एक उपयोगी सवाल हो जाएगा अपने आप में। तो देखो भाई आप लोगों को करना क्या है, आप लोग 27 और 12 के बीच अंतर देखो कितने का है, अंतर 15 का है। 18 और इसके बीच अंतर देखो, 18 और 13 के बीच 5 का अंतर है। अंतर करने के बाद में केवल इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20। इसी प्रकार यहाँ देखो 16 और 6 के मध्य कितना अंतर है 10 का, इन दोनों के मध्य 9 और 12 के मध्य है 3 का अंतर, तो 10 और 3 को जोड़ दिया। इसी प्रकार आप लोग अंतर करिए, 10 और 5 के बीच 5 का अंतर है, 11 और 4 के बीच 7 का अंतर है। जब हम लोग 5 को और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ प्राप्त किया जा सकता है 12, क्योंकि 7 और 5 दोस्त 12 होता है। आगे बढ़ते 66 नंबर सवाल, बढ़िया सवाल है। 5 8 2 के प्रयोग से 5 आया, 3 4 6 के प्रयोग से 7 आया, 6 9 और 9 के प्रयोग से यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे 66 नंबर क्वेश्चन में आना क्या है, आना क्या है जरा ये बता दो भाई। देखो अब इसने किया क्या है, 8 और 2 कितना हो गया 10, 8 इन दोनों का सम किया, 8 और 2 10, 10 में से ये वाला संख्या घटाया, 10 में से 5 गए तो और जो घटने के बाद आया उसे नीचे लिख दिया है। ऐसे ही 6 और 4 कितने हो गए, 6 और 4 हो गए 10, 10 में से टॉप फ्लोर वाली संख्या को घटा दिया, 10 में से 3 गए कितना बचा 7, बचने वाली संख्या बीच में है। 9 और 9 कितना होता है, 9 और 9 होता है 18, 18 में से यदि हम ऊपर वाली संख्या 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 12 बचेगा, 12 कहाँ लिखा जाएगा बीच में, घटाने के बाद में बीच में लिखा गया है, ये याद रखना। आगे बढ़ते सवाल नंबर 67 की तरफ। सवाल नंबर 67 है 27 9 2 और 1, 35 7 3 2, इन्हीं की तरह 36 4 4, यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे आखिर क्या आने वाला है सवाल नंबर 67 में। भाग दो, भाग दो जल्दी से फिर इनका। देखो इसने किया क्या है, इन दोनों को जोड़ा है, 2 और 1 कितने हुए 3, इसके साथ गुना कर दिया है, 2 और 1 3, 3 नाम कितना हो गया 27, गुना करने के बाद में यहाँ लिख दिया है। फिर इन दोनों को जोड़ो, 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 की 7 के साथ गुना करिए, 7 पन्ना कितना हो गया 35, 35 को यहाँ लिख दिया, याद रखना। अब आप लोग देखो कि इसमें 4 में क्या जोड़ें कि जो 4 के साथ गुना करने से 36 प्राप्त हो जाए। हम कहेंगे 2 जोड़ दो, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 चौक 24 गलत है,
कितना जोड़ना है, फिर 3 जोड़ के देखो, 4 और 3 7, गलत हो जाएगा। कितना जोड़ना है भाई, कितना जोड़ना है, आप कहेंगे 5 जोड़ के देखो, सही बैठ सकता है। 5 और 4 कितना हुआ, 9। अगर 9 में 4 की गुना करोगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना जाएगा, 36 ही तो बनाना है। 5 बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर बैठ जाएगा। सवाल नंबर 67 के लिए 5 ठीक है। अब देखो 68वां नंबर सवाल बढ़िया सवाल है कि 6 12 9 और 15 के प्रयोग से 6 आया, 4 8 12 और 16 के प्रयोग से 8 आया, 5 8 11 और 14 के प्रयोग से यहाँ 68 नंबर सवाल में आखिर आना क्या है भाई, आखिर आना क्या है इन दोनों में। एक चीज़ कॉमन है क्या, 15 और 12 में 3 का अंतर है, 6 और 9 में 3 का अंतर है, दोनों अंतर अंतर करके जोड़ दिया 6 आया। 8 और 4 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 16 और 12 में भी 4 का अंतर है। ये जो अंतर है इसे ही आपस में जोड़ के 8 लिख दिया। ऐसे यहाँ देखो 5 और 8 के बीच 3 का अंतर, 14 और 11 के बीच 3 का अंतर, दोनों का सम कर दो, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो यही आप लोगों को लॉजिक जो है वो पकड़ना था। अगले सवाल में आ जाइए, 69 नंबर सवाल एक बढ़िया सवाल है भाई। 3 5 2 और 4 के प्रयोग से 27 आया, 6 2 3 5 के प्रयोग से 37 आया, 5 2 2 और 9 के प्रयोग से यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे आखिर आना क्या है, आखिर लॉजिक क्या लगा है सवाल नंबर 69 में। तो देखिए वर्ग पर आधारित है। देखो 3 तिया कितना हुआ 9, 5 पंजे कितना हुआ 25। आप कहेंगे ये फिर कैसा वर्ग पे आधारित है। हाँ वर्ग करके तो देखो, है ना। ये 5 का वर्ग हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। इसको जोड़ो, है ना। 25 9 34, 34 और 4 38 और 16 कितना हुआ 54, और 54 का आधा करके यहाँ पे लिख दिया 27। याद रखना सभी का वर्ग किया और आधा करके यहाँ लिख दिया। 2 का वर्ग किया 4, 2 का वर्ग किया 4, 9 का वर्ग किया 81 और 5 का वर्ग किया 25। तो कितना बैठा 4 4 8 और 1 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 8 2 10 और एक कितना हो गया 11। और इसका आधा करके लिखोगे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, कितना लिखा जाएगा भाई 57 लिखा जाएगा। तो 69 नंबर में 57 आंसर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 70 को कर लीजिए। सवाल नंबर 70 है 2 3 और 5 के प्रयोग से 30 आया, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, सभी के आपस में गुना कर दिया। 5 एकम 5 और माइनस के साथ गुना किया, -1 के साथ, तो ये भी माइनस हो गया। 4 तिया 12, 12 की -1 के साथ गुना किए तो देख -12 ही आएगा, याद रखना -12 ही आएगा। आगे बढ़िए 71 नंबर सवाल बढ़िया सवाल है भाई। देखिए इन दोनों के बीच 4 का अंतर है, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच 9 का अंतर है। वर्ग का आधारित है अंतर, अंतर भी वर्ग पर आधारित है। तो देखिए ये किसका वर्ग है 2 का, ये किसका वर्ग है 3 का, तो जाहिर सी बात है 4 का वर्ग आना चाहिए। 4 का वर्ग होता है 16, तो 22 और 16 जुड़ जाएंगे तो आपस में तो कितना बैठेगा 38 बैठेगा। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आने वाला, ये आने वाला 38, क्योंकि वर्गों का अंतर है बीच में। पहले 4 का था फिर 9 का था, अब की बार 16 का कर देना, 22 और 16 38 हो जाएगा। आगे बढ़िए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 नंबर बढ़िया सवाल है, पूछ सकता है। 3 5 4 के प्रयोग से 60 है, प्रश्नवाचक में बताइए 4 4 और प्रश्नवाचक के प्रयोग से 96 लाना है, क्या आएगा। 5 7 4 के प्रयोग से 140 आया, तो क्या आ सकता है जरा बताइए। 5 सत्ते 35, 35 चौका होते हैं 140, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखो 3 पंजे 15, 15 चौका होता है मतलब 60, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ प्रश्नवाचक में क्या रखें कि जिनकी आपस में देखिए 4 चौक 16, अब 16 के साथ प्रश्नवाचक में क्या रखेंगे जो गुना करके 96 आ जाए। तो आप कहेंगे 16 छिक्का 96 होते, 6 क्यों ना रख लो, तो 6 रख लिया, बिल्कुल ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर सवाल की तरफ। 8 15 29 57 113, आगे क्या आएगा। तो देखो 8 दूना 16 -1 15, 15 दूनी 30 -1, 29 दूनी 58 -1, 57 दूनी 114 -1, और 113 दूनी कितना हो जाएंगे 226, 226 में से -1 करेंगे तो 225 बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर जाएगा, है ना। गुना 2 -1 है, गुना 2 -1 है सीरीज। आगे सवाल नंबर 74 में पकड़िए कि क्या सीरीज लगी हुई है। 4 6 8 7, है ना। इसी प्रकार 12 7 9 5, 11 10 10 प्रश्नवाचक, 5 3 7 4। बताइए प्रश्नवाचक के स्थान पे सवाल नंबर 74 में क्या आना है। बताओ भाई कि आखिर आना क्या है।
देखो किस प्रकार से लाया है, 4 + 12, 12 और 4 कितना हुआ 16, 16 में से 5 गया कितना लिखा गया 11। ऐसे ही देखो 7 × 6 = 13, 13 में से 3 गया कितना लिखा गया 10, 8 × 9 = 17, 17 में से 7 गया तो कितना लिखा गया 10। ऐसे ही 7 × 5 = 12, 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 8। 8 ही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। तो ये लॉजिक था, इंपॉर्टेंट लॉजिक था जो कि बढ़िया है। देखिए आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है सवाल नंबर 75। इसे देखिए 6, 3, 4 के प्रयोग से 8 आया, ठीक है ना। 18, 2, 3 इनके प्रयोग से 27 आया। 15, 5 और प्रश्नवाचक के प्रयोग से आपको 9 लाना है। तो बताइए प्रश्नवाचक के स्थान पे सवाल नंबर 75 में आ क्या सकता है, आ क्या सकता है जरा बताओ। तो देखो इसने किया क्या है, 6 चौक 24 इन दोनों की गुना की है, इससे भाग कर दिया है। 6 चौक 24, ठीक है ना। या फिर आप कहेंगे सर ये ट्रिक नहीं है, एक और ट्रिक है। 8 × 3 = 24, 18 × 3 = 54, 27 दूनी 54, ठीक है ना। याद रखना 9 × 5 = 45 बनाना है तो 15 के साथ कितने गुना कर दो, 15 के साथ 3 के गुना कर दो, क्योंकि बराबर हो जाएंगे दोनों ओर से। 75 सवाल तक पहुंच चुके हैं। टोटल मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे इसी प्रकार इसी सीरीज से। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होगी। जय हिंद।